Hello everyone. In this video we are discussing about mathematics of epidemic. जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा भारत देश और पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रहा है, तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक मैथमेटिकल मॉडल के बारे में बता रहा हूँ। So that at the end of this we got some mathematical observation about this epidemic. इस मॉडल का नाम है SIR मॉडल, ठीक है। इसमें SIR का मतलब है देयर आर थ्री टर्म्स ससेप्टिबल्स, इन्फेक्टेड और रिकवर्ड। मैं लूं कि N इज द टोटल नंबर ऑफ द पीपल, ओके, एंड ST इज द नंबर ऑफ द पीपल हु कैन इन्फेक्ट, मीन्स जो भी पीपल हैं इस दुनिया में, ठीक है, जो जिनको इन्फेक्ट होने का खतरा है, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। और इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड का क्या है, इसमें नंबर ऑफ द पीपल आर इन्फेक्टेड, जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं वो इस IT के अंदर मैं कंसिडर करूंगा। और RT is the number of the people who are recovered already. Okay. Then model assumption. तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इस किसी मॉडल को एनालिसिस करने के लिए मेरे को सबसे पहले उसके assumptions पता होनी चाहिए। पहली assumption मैं क्या मान रहा हूं यहाँ पे, नेचुरल बर्थ एंड द नेचुरल डेथ आर नॉट कंसीडर्ड। मैं यहाँ पे नेचुरल बर्थ और नेचुरल डेथ को कंसीडर नहीं कर रहा, ओके। और यू कैन से दैट नेचुरल बर्थ और नेचुरल डेथ रेट आर सेम एंड चांस ऑफ रिकवर्ड पीपल गेट इन्फेक्टेड नॉट कंसीडर। मैं यहाँ पे ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि जो पीपल रिकवर हो चुके हैं वो दोबारा इन्फेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक थ्री रेट मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ds बाई dt। ds बाई dt का क्या मतलब है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ ससेप्टिबल पीपल। ऐसे लोग जो ससेप्टिबल पीपल थे और वो अब चेंज हो रहे हैं गोइंग टू इन्फेक्टेड, ओके। तो ये किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये हम क्या बताएंगे, ये होगा कि कितने लोग ससेप्टिबल से इन्फेक्टेड में आ चुके हैं, ओके। सेकंड है हमारा di बाई dt। ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल, कि इन्फेक्टेड पीपल किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं और किस रेट से डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये थर्ड टर्म है हमारी dr बाई dt। dr बाई dt क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिकवर्ड पीपल, जो लोग रिकवर हो चुके हैं वो किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं और किस रेट से डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं इनिशियल कंडीशंस कुछ डिफाइन करता हूँ, जैसे कि एट द जीरो टाइम, एट द स्टार्टिंग ऑफ एनी डिसीजेस, एनी एपिडेमिक। तो क्या मान के चल रहे हैं कि जो ससेप्टिबल पीपल है वो नंबर ऑफ ससेप्टिबल पीपल क्या है, एस नॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया। और नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल एट द स्टार्टिंग, आई नोट। अब आई नोट क्या होंगे, ये कुछ ऐसे पीपल होंगे जो बिल्कुल ही लेस पीपल हो सकते हैं, बहुत ही कम पीपल होंगे जो कि पहले से इन्फेक्ट हो चुके हैं इस डिसीज से, ठीक है। और स्टार्टिंग में कोई भी पीपल अभी रिकवर नहीं हुआ है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ जो रेट है मेरा ससेप्टिबल पीपल का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने का, वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि नंबर ऑफ what is s, s is the number of susceptible and I is the number of the infected people, okay। तो s और i के ऊपर मेरा ये डिपेंड करेगा ds by dt, कि कितना रेट ऑफ पीपल ससेप्टिबल चेंज हो रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरा, कि कितने लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं इन्फेक्टेड पीपल के साथ। और ए क्या है, ए यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और माइनस क्यों आया यहाँ पे माइनस इसीलिए आया क्योंकि ये रेट डिक्रीज होगा, जो नंबर ऑफ ससेप्टिबल पीपल है वो टाइम के साथ साथ क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ए का क्या मतलब है यहाँ पे, कॉन्टेक्ट्स पर इन्फेक्टेड पर डे, कि कितने कॉन्टेक्ट हो रहे हैं ससेप्टिबल पीपल के इन्फेक्टेड पीपल के साथ पर डे में, ओके। डी बाई डी टी का क्या मतलब है, यहाँ पे डी बाई डी टी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फेक्टेड पीपल किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये लोग ASI जो ये रेट है, ये रेट क्या था कि कितने लोग डिक्रीज हो गए ससेप्टिबल पीपल में। अब ये इंक्रीज किस में हो गए होंगे, DI बाई DT में, वो लोग इन्फेक्टेड हो चुके होंगे और कुछ लोग उसमें से रिकवर हो रहे होंगे। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेरा आई के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आई के ऊपर। और व्हाट इज बी, बी एक कांस्टेंट है जो डिफाइन कर रहा है रिकवरीज पर पर्सन पर डे, कि कितने लोग एक दिन में कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, ठीक है, टोटल पीपल्स में से। और dr बाई dt क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिकवर्ड पीपल। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आई के ऊपर डिपेंड करेगा। जितने लोग यहाँ से इन्फेक्टेड पीपल यहाँ से इन्फेक्टेड में से रिकवर हो गए हैं, वो यहाँ पे रिकवर वाली रेट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल गई, ds बाई dt, di बाई dt और dr बाई dt में, ठीक है। अब मैं ग्राफ शो कर रहा हूँ आपको एक, देखो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्सेस डेज का ग्राफ, ठीक है। ये रेड कर्व है, रेड कर्व किसको शो कर रहा है, ससेप्टिबल पीपल के कर्व को शो कर रहा है, कि ससेप्टिबल पीपल का कर्व है जो
वो कैसे डिक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। और ये आपका ब्लू कर्व किसको शो कर रहा है, शो कर रहा है नंबर ऑफ द रिकवर्ड पीपल, रिकवर्ड पीपल कैसे इंक्रीज होंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये आपको ग्रीन कर्व शो कर रहा है कि नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल के कर्व को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमें मेन फोकस करने की जरूरत है किसके ऊपर, ग्रीन कर्व के ऊपर, बिकॉज हमें इन्फेक्टेड पीपल को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इस कर्व के ऊपर हमें टेंशन देना है। तो स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हो कि इन्फेक्टेड पीपल का जो कर्व है उसका क्या है, जो स्लोप है वो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक एट टॉप पीक तक क्या हो गया, इसका स्लोप क्या हो गया, जीरो, स्लोप क्या हो गया, जीरो। देन क्या हो रहा है, स्लोप नेगेटिव हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड, रिड्यूस द इन्फेक्टेड पीपल, हमें इन्फेक्टेड पीपल को रिड्यूस करना है किसी भी एपिडेमिक को रोकने के लिए। तो एट द बिगनिंग ऑफ एपिडेमिक अगर मैं डी आई बाई डी टी की इक्वेशन लिखता हूं तो मेरे को ये मिल जाएगी, ठीक है। एस नोट इनिशियल ससेप्टेबल पीपल थे, आई नोट मेरे इनिशियल इन्फेक्टेड पीपल थे, और ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टेड पीपल स्टॉप और डिक्रीज, अगर मेरे को ग्रोथ स्टॉप करनी है इन्फेक्टेड पीपल की और उनको डिक्रीज करना है तो मींस जो ये रेट है वो लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर मैं ऐसा आई नोट को कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब आई नोट तो जीरो हो नहीं सकता, मींस ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है। अब ये लेस देन इक्वल टू जीरो होगी। अब मेरे को इस अगर एपिडेमिक को रोकना है, मेरे को एपिडेमिक को जीरो, इन्फेक्टेड पीपल को जीरो करना है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को ये रेट को क्या करना पड़ेगा, लेस देन जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, लेस देन जीरो करना पड़ेगा। तो जो ये वैल्यू है ये हमारी लेस देन जीरो है, तो किस किस चीज के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ठीक है। एज पर आवर ऑब्जर्वेशन इफ यू वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल वी हैव टू रिड्यूस द रेट ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल, ओके। तो जैसा आप जानते हैं अभी एपिडेमिक कोविड 19 चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इस इक्वेशन से रिलेट करके देखूं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कोविड 19 के जो इन्फेक्शन है इसको कम करने में यूजफुल है, ओके। जो फैक्टर ए है, अब अगर इस फैक्टर ए को मैं क्या करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, तो ये मेरा ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और यही हमें करना है इन्फेक्टेड पीपल को कम करने के लिए। तो इसके क्या क्या मेजर्स हैं, हम ए को कैसे डिक्रीज करते हैं, लोअर द वैल्यू बाय वॉशिंग योर हैंड। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों को धोएंगे, ठीक है, अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो ए फैक्टर है वो डिक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट, लोअर द वैल्यू बाय वेयरिंग मास्क। आप ज्यादा से ज्यादा मास्क का यूज करें जब भी आप बाहर जा रहे हैं। पहली बात है आप घर से बाहर कम से कम निकले, लेकिन आप निकल रहे हैं तो आप क्या करें, आप मास्क का यूज करें, ठीक है। लोअर द वैल्यू बाय सैनिटाइजेशन, जैसे क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट से काफी सारे एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट काफी सारे पब्लिक एरियाज में क्या कर रही है, सैनिटाइजेशन कर रही है। तो इससे भी क्या होगा, जो रेट है, जो इन्फेक्टेड ए की वैल्यू क्या है वो डिक्रीज होगी। और लास्ट पॉइंट क्या है, लोअर द वैल्यू बाय लॉकडाउन। अब अपने आप को लॉकडाउन में रखो, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी आपको एडवाइजरी दे रही है लॉकडाउन की, आप उसको पर्टिकुलरली फॉलो करो, ठीक है, ताकि ये जो हमारा ए फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाए। सेकेंड हमारा फैक्टर है बी। बी क्या है, ये बी फैक्टर डिपेंड करता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी है वो अगर अच्छी होगी तो हम ससेप्टेबल से इन्फेक्टेड में तो जो वो डिसीज है वो उससे हम इन्फेक्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना होगा, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, ओके, ठीक है, हमें योगा करना चाहिए। काफी सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में यूज कर सकते हो। बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम एंड लेस चांस टू गेट इन्फेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैक्सीनेशन का, ठीक है। अगर हमारे जो मेडिकल टीम है, मेडिकल सिस्टम है, वो वैक्सीनेशन बनाने में सफल हो जाती है तो इससे हम किसी भी एपिडेमिक से बच सकते हैं और इन्फेक्टेड होने से बच सकते हैं। तो finally at the end of this video I request you to stay home with your family, stay safe and keep learning। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को